हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल हंगामा ऑफ साइंस में स्वागत है। चलिए तो आज हम आपके लिए कक्षा 9 में अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर समझाने जा रहे हैं। चलिए इस पेपर को आप तैयार कर लीजिए जिससे आपकी परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स आ सकें। चलिए तो प्रश्न रहेगा हमारा 100 अंकों का। चलिए तो हमारा पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला प्रश्न है कि आप फ़ोन पर जानकारी कैसे प्राप्त करते हैं? सुनकर, बोलकर, पढ़कर और लिखकर। तो इसका सही उत्तर है सुनकर। हम फ़ोन पर जानकारी सुनकर प्राप्त करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक संचार का उदाहरण है? तो रिपोर्ट, समाचार पत्र, आमने सामने की बातचीत, ईमेल। तो चलिए इसका राइट आंसर हमारा कौन सा है? आमने सामने की बातचीत। जो मौखिक संचार है वो उसका उदाहरण है आमने सामने की बातचीत। चलिए तीसरा प्रश्न है, कम दूरी के बेतार संचार तकनीकों को क्या कहा जाता है? वाईफाई, इंटरनेट, ब्लूटूथ, जीपीएस। तो चलिए इसका राइट आंसर है ब्लूटूथ, जिसमें किसी तार की जोड़ने की आवश्यकता नहीं होती। हम फ़ोन से दूसरे फ़ोन में ब्लूटूथ के जरिए हम डाटा को भेज सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, बीपीओ का पूरा नाम क्या है? बीपीओ का पूरा नाम क्या है? बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्स, बिजनेस प्रोसेसिंग ऑपरेशन, बिजनेस प्रोसेसिंग आउटर, इनमें से कोई नहीं। चलिए तो इसका राइट आंसर है बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्स। चलिए अगला प्रश्न है पांचवा, ईसीजी मशीन द्वारा क्या ज्ञात करते हैं? तो जो ईसीजी मशीन होती है, कौन सी दोस्तों? ई सी और जी जो मशीन होती है उसके द्वारा क्या ज्ञात किया जाता है? दिल की धड़कन, रक्त की गति, ब्लड शुगर, उपरोक्त सभी। तो चलिए इसका राइट आंसर है दिल की धड़कन। इससे क्या ईसीजी मशीन से क्या ज्ञात करते हैं? दिल की धड़कन ज्ञात की जाती है। चलिए तो प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो एमआरआई मशीन कौन सी तरंग उत्पन्न करती है? तो एमआरआई मशीन रेडियो तरंग उत्पन्न करती है। इसमें भर देंगे रेडियो। 2 खाली स्थान, टाइपिंग की गति को खाली स्थान में मापा जाता है, तो इसमें भर देंगे वर्ड प्रति मिनट। चलिए इस वर्ड प्रति मिनट भरेंगे। तीसरा, एक मानक कीबोर्ड में खाली स्थान फंक्शन की होती हैं। तो एक मानक कीबोर्ड में फंक्शन की होती हैं 12 यानी 12 होती हैं। चौथा, कॉपी की शॉर्टकट कीज तो कंट्रोल प्लस सी होती है। जो शॉर्टकट कीज है वो कंट्रोल प्लस सी। चलिए अगला, पेज खाली स्थान, पेज ओरिएंटेशन में पेज की ऊंचाई चौड़ाई से कम होती है, तो ये पेज स्टाइल डायलॉग में मिलेगा। कहाँ मिलेगा आपको? पेज स्टाइल डायलॉग, ये भर देंगे। चलिए अगला प्रश्न है सही जोड़ियाँ बनाइए। प्रश्न क्रमांक 3 है, सही जोड़ियाँ बनाइए। तो पहला पेस्ट, पेस्ट के हम किससे मिलाएंगे? तो कंट्रोल प्लस भी होता है। चलिए दूसरा का होता है उंडू, उंडू का होता है कंट्रोल प्लस जेड। चलिए तीसरा, रिडू, रिडू का होता है कंट्रोल प्लस वाई। चलिए अगला है चौथा, सेव एज, सेव एज करते कंट्रोल प्लस एस से। चलिए अगला है कॉपी, तो कॉपी कैसे होगा? कंट्रोल प्लस सी। चलिए अगला प्रश्न है, सत्य और असत्य बताइए। चलिए तो पहला है कि सार्वजनिक रूप से बोलना मौखिक संचार का उदाहरण है। तो सही है, जो हम सार्वजनिक रूप से बोलते हैं तो उसे कहते हैं मौखिक संचार का उदाहरण। चलिए प्रश्न 2, कीबोर्ड में 2 कैप्स लॉक बटन होते हैं। तो ये गलत है, क्योंकि कीबोर्ड में एक कैप्स लॉक बटन होता है। चलिए तीसरा, कीबोर्ड पर 5 एरो की होती हैं। तो 5 नहीं होती, कितनी होती हैं? 4, अप डाउन राइट और लेफ्ट। तो ये भी हमारा कैसा है? असत्य। चलिए अगला है चौथा, संख्यात्मक की पैड का उपयोग नंबर इंटर करने के लिए किया जाता है। तो संख्यात्मक यानी न्यूमेरिक कीपैड का उपयोग नंबर इंटर करने के लिए किया जाता है। ये भी हमारा सही है। चलिए अगला पांचवा, लेटर टाइप करने के लिए लिब्रे ऑफिस का उपयोग किया जाता है। तो लेटर टाइप करने के लिए किसका? लेटर यानी लिब्रे ऑफिस का उपयोग किया जाता है। ये भी हमारा कैसा है? सही है। चलिए अगला प्रश्न हमारा शुरू होता है कि लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलिए
तो हमारा पहला प्रश्न है कि आत्मविश्वासी व्यक्ति के 3 गुण लिखिए। तो प्रश्न 5वां है कि आत्मविश्वासी व्यक्ति के 3 गुण लिखिए। चलिए, तो इसके गुण हैं आत्मविश्वासी के गुण। पहला गुण है आत्मविश्वास होना चाहिए उसके पास। दूसरा है कठिन परिश्रमी होना चाहिए। तीसरा है सकारात्मक दृष्टिकोण वाला होना चाहिए। चौथा, उसके पास प्रतिबद्धता होनी चाहिए। चलिए, अगला प्रश्न है 6, नवीनीकरण संसाधन और गैर नवीनीकरण संसाधन को समझाइए। नवीनीकरण संसाधन वे होते हैं जिनका एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग कर सकते हैं। नवीनीकरण संसाधन कहलाते हैं, जैसे हवा, सूर्य, पानी, बिजली। चलिए, अगला है गैर नवीनीकरण, ऐसा संसाधन जिसका एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं, गैर नवीनीकरण संसाधन कहलाते हैं। चलिए, प्रश्न क्रमांक 7वां प्रश्न कहता है कि फाइल फोल्डर डेटा सूचना को उदाहरण से समझाइए। तो जो फाइल फोल्डर डेटा सूचना उसको क्या करना, उदाहरण से समझाइए। चलिए, तो इसका आंसर है कि एक प्रकार का फोल्डर है जो संगठन और सुरक्षा के लिए, जो क्या करता है, संगठन और सुरक्षा के लिए कागजात को एक साथ रखता है। तो फाइल फोल्डर कौन कौन से हो जाएंगे, आपने फ़ोन में देखोगे एक फ़ोटो फोल्डर होता है, फ़ोटो रखने के लिए फ़ोटो फोल्डर होता है, वीडियो रखने के लिए वीडियो फोल्डर होता है, और रिकॉर्डिंग रखने के लिए एक हमारा म्यूजिक फोल्डर होता है, जिसमें सारी चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। चलिए, अगला प्रश्न 8वां, कट कॉपी और पेस्ट की क्रिया को समझाइए। अगला प्रश्न कहता है कट कॉपी और पेस्ट की क्रिया को समझाइए। चलिए, तो प्रश्न है का आंसर हमारा ऐसी क्रियाएं जो हमें चीज़ों को तेज़ी से इधर उधर करने में मदद करती हैं। यानी कट, कॉपी और पेस्ट ऐसी क्रियाएं जिससे हम किसी भी चीज़ को इधर उधर रखने में सहायता करती हैं। चलिए, तो कट का उपयोग होता है, कट कमांड डेटा की मूल स्थिति को हटाता है। तो कट क्या करता है, जो हमने डेटा लगा उसकी जो मूल स्थिति है उसको क्या करता है, मिटाता है, नहीं हटाता है। और कॉपी जो भी हमने सेलेक्ट किया है मैटर, उसको क्या कहते हैं, डुप्लीकेट फाइल बनाता है, यानी डुप्लीकेट लेटर बनाता है। चलिए, और कॉपी पेस्ट, तो कॉपी डाटा को यदि कहीं रखना है तो उस डाटा को सिलेक्ट करके वहाँ हम रख सकते हैं, जिसे कहते हैं कॉपी पेस्ट। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा 9वां प्रश्न है थिसॉस किसका उपयोग बताइए। चलिए, तो एक उपकरण, थिसॉस का एक उपकरण है जिसका उपयोग MS वर्ड या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी विशेष चयनित शब्द के समानार्थी शब्द को खोजने के लिए किया जाता है। तो थिसॉस क्या है, एक ऐसा उपकरण जिसका उपयोग MS वर्ड या माइक्रोसॉफ्ट में किसी विशेष चयनित शब्द के समानार्थी या पर्यायवाची शब्द खोजने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। चलिए, अगला प्रश्न है दीर्घोत्तरी प्रश्न। दीर्घोत्तरी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो क्या करना है, दीर्घोत्तरी प्रश्नों की क्या करना है, उत्तर देना है। चलिए, तो हमारा अगला प्रश्न है, तो सभी प्रश्न क्या करना है, इसमें 5 प्रश्न हैं और वो भी कितने हैं, चलिए, अगला प्रश्न है 10वां, सार्वजनिक रूप से बोलने हेतु 3 P लिखिए और समझाइए। तो सार्वजनिक रूप से बोलने वाले 3 P हैं, उसको समझाइए। तो इसका मतलब 3 P का मतलब गति, विराम और प्रक्षेपण। यह हम कह सकते हैं कि P फॉर प्रोडक्शन, P फॉर प्रिपरेशन और P फॉर प्रोसेस, यानी जिसका मतलब होता है तैयारी, अभ्यास और प्रदर्शन करना। तो 3P का मतलब होता है। चलिए, अगला प्रश्न हमारा 11वां, पोर्ट्स और कनेक्शन को समझाइए एवं विभिन्न पोर्ट्स के नाम लिखिए। चलिए, इसके आंसर पाने के लिए आप कमेंट्स में लिखिए, तो हम आपको आंसर उपलब्ध करा देंगे। चलिए, 11वां प्रश्न, पोर्ट्स और कनेक्शन को समझाइए एवं इसके विभिन्न पोर्ट्स के नाम भी लिखिए। चलिए, अगला प्रश्न है एक सफल, प्रश्न 12वां कहता है एक सफल उद्यमी की विशेषताएं लिखिए। तो प्रश्न हमारा कहता है कि एक सफल उद्यमी की विशेषताएं लिखिए। चलिए, प्रश्न 13वां, पेज फॉर्मेटिंग करने हेतु विभिन्न ऑप्शन को समझाइए। चलिए, अगला प्रश्न है 14वां, हेडर फुटर क्या है। हेडर
और एवं फोटर में सम्मिलित तीन तीन भागों के नाम लिखिए। चलिए प्रश्न 15 हमारा, स्पेलिंग एवं ग्रामर की जांच करने हेतु लिब्रे ऑफिस राइटर में ऑप्शन को समझाइए। चलिए अगला प्रश्न शुरू होता है हमारा निबंधात्मक प्रश्न। तो पहला हमारा निबंधात्मक प्रश्न है 7 गुणे 5। चलिए तो प्रश्न कहता है 16वां, आईटी के विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग को समझाइए। तो आईटी के जो विभिन्न क्षेत्र होते हैं उसमें उपयोगों को समझाइए। चलिए प्रश्न 7वां है, कीबोर्ड का परिचय दीजिए। कीबोर्ड का परिचय देना है, उसमें उपस्थित कम से कम 7 कीज का उपयोग भी समझाना है। चलिए अगला प्रश्न है 18वां, शेप से और स्पेशल कैरेक्टर क्या होते हैं, उदाहरण से समझाइए। तो शेप से और जो स्पेशल कैरेक्टर वो क्या है, इन्हें हमें क्या करना, उदाहरण से समझाना है। चलिए अगला प्रश्न है 19वां, निम्नलिखित को समझाइए। इसमें क्या क्या देना है, टॉपिक दिए गए हैं, टाइटल बार देना, मीनू बार देना, स्टेटस बार देना है, स्क्रॉल बार देना और जूम देना है। इन सभी पे क्या करना है, हमें एक शॉर्ट नोट तैयार करना है। चलिए प्रश्न 20वां, तो प्रश्न 20वां, डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने की प्रक्रिया को समझाइए। तो जो डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने की प्रक्रिया उसको समझाइए। चलिए इसमें दूसरा प्रश्न है, सुपर स्क्रिप्ट एवं सब स्क्रिप्ट को समझाइए। क्या क्या करना है, सुपर स्क्रिप्ट समझाना और सब स्क्रिप्ट समझाना है। चलिए तो आज का टॉपिक आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। चलिए वीडियो को रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरह से टॉपिक पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए।